काबिल और बहुत ही सम्मानित हमारे अशोक बजाज जी आए हैं। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इनके लिए सिर्फ ये कहा जा सकता है कि गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा कि धूल थी चेहरे में और मैं आईना साफ करता रहा। देखिए, बात यहाँ पे राजनीति की, सियासत की बिल्कुल नहीं है। देखिए, इनके गौ सेवा और हमारी गौ सेवा में ये अंतर ये है कि एक छत्तीसगढ़ का जब हमारा एक मुख्यमंत्री बना वो किसानी के बहुत नजदीक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था, इसलिए उसने संस्कृति जो परंपरा छत्तीसगढ़ की लगभग लुप्त होने की कगार पर थी, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने का काम किया और गौठान के नाम से, रोका छेका के नाम से किसानों को भी और शहरवासियों को भी इस समस्या से निजात मिल सके, ऐसी योजनाओं को उन्होंने लाया। पर भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार बनी है इसमें कई नए नवेले लोग बन गए हैं। इनको तो कह रहे हैं ना कि गौ अभयारण्य लेकर के आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे? देखिए, इनकी गौ सेवा और हमारी गौ सेवा 6 महीने तो हुए सरकार को बने। देखिए, ये लोग गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, पर इस देश ने देखा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जब आया तो 250 करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने बीफ बेचने वाली उस कंपनी से लिया जो इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। और मजे की बात है, उस कंपनी का मालिक कोई मुसलमान नहीं है। 250 करोड़ रुपए उसे चंदा लिया। ब्राजील के बाद पहुंच गए रुपेश जी, ब्राजील के बाद ये देश आज देखिए 14 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा गौ मांस बेचने वाला हमारा देश बन गया। तो ये इनका चेहरा है। हमारा चेहरा ये है कि हमने गेम चेंजर प्लान किए, भारतीय जनता पार्टी की नेम चेंजर प्लान कर रही है। इनको यही समझ में नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि रोका छेका कोई सरकारी योजना नहीं है। ठीक है, सरकारी योजना नहीं है, पर छत्तीसगढ़ के किसान हमारी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के किसानों की फसल की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इनके राज में सरकार बनते सार हमने मॉब लिंचिंग देखी, 3 लोग मर गए, बलौदा बाजार जैसी घटना देखी, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गए। तो इस मुद्दे पे मुद्दे दे रही है। पहली बार हुआ हिंदुस्तान में कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हमको विधानसभा घेराव का मुझे लगता है कि टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं रुपेश जी, हमारी जिम्मेदारी है सजग विपक्ष होने के नाते लगातार जो समस्या आएगी हम उस पर राजनीति नहीं करेंगे। आज लगातार अशोक बजाज जी जवाब दीजिए। उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक गौठान की योजना इनको तुरंत लागू करनी चाहिए। गौठान की योजना तुरंत लागू करनी चाहिए। आप लोगों के पास विजन नहीं है, तमाम आरोप अमरजीत चावला जी ने लगा दिए। जवाब दीजिए।